रेगुलर पैड्स छोड़ प्रोइस गो एक्सेल ट्राई कर। सालों से यही यूज कर रही हूँ। इसका अब्जॉर्प्शन ठीक है। इसका 2 गुना ज्यादा है। 230 mm लंबा है। 50 mm ज्यादा लंबा। इसमें 7 पैड्स है। अच्छा, चेक कर। ओह, 6 कर दिए। इसमें 6 एक्सेल पैड्स है। प्रोइस गो एक्सेल। एक्सेल की सुरक्षा रेगुलर की प्राइस में। RSPL. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the scent of my success. नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण अंधा। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। समाधान यात्रा के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहुंचे पूर्णिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भागलपुर पहुंचे, सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रही। उत्तर बिहार से गायघाट पहुंची बिहार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। और 25 फरवरी को पूर्णिया में अमित शाह की रैली, विपक्ष हमलावर। अब खबरें विस्तार से। बिहार के सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान बिहार के पूर्णिया पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पूर्णिया पहुंचकर कई कार्यों का वो निरीक्षण किए, जिसके बाद मीडिया को बाइट देते हुए पूर्णिया एयरपोर्ट और आईपीएस विकास वैभव मुद्दे पर उन्होंने अपना बयान साझा किए। हम तो कह रहे हैं कि भाई वो सबको मान लीजिए, हम लोग कहे कि साइड वाला ठीक है, आपको दिक्कत नहीं हो, वो जो कहे हम लोग तैयार हैं। जहां पर भी कहे वहीं पर हम करवा देने को तैयार, लेकिन कोई बात ही नहीं है। हाउस में भी लोग बोल रहा है तो भी उसका जवाब नहीं। हो क्या गया? अब हम और कुछ नहीं कहेंगे, अच्छा नहीं लगता है हमको, लेकिन ये ठीक आश्चर्य लग रहा है। ये ठीक नहीं लग रहा है कि क्यों हो रहा है, बहुत दुख है। अगर सपोज करिए वो नहीं रहता है तो नेशनल लेवल का चीज है ना भाई, कोई स्टेट लेवल का तो चीज नहीं है, नेशनल लेवल भेजे। जब मुख्यमंत्री जी भेजे तो उन्होंने कहा कि हाईवे तक जोड़ दीजिए आप लोग, बिहार सरकार, हम लोग काम शुरू कर देंगे। अभी 2-3-4 महीने पहले की बात है। वहाँ जा करके हम लोगों ने बिहार सरकार की तरफ से कमिटमेंट दिया कि हम हाईवे तक कनेक्टिविटी जोड़ देंगे। ये तो बात हुई जाकर के सिविल एविएशन किया जा रहा है, जो कह रहा हूँ करने को, लेकिन शुरू तो कर देते भाई। लैंडिंग शुरू हो जाता, लोगों को कितनी सुविधा होती है। यहाँ अगल बगल के लोगों को भी कहीं जाना है, दिल्ली जाना है या और कई जगहों का होता तो सबको सुविधा न होती जी। फालतू बात, वो सब कोई चीज जो बोलता है और अब ये लोग करेगा। अभी हम नहीं कुछ बोलना हमारे लिए उचित है। हम सबको कह देते हैं कोई कुछ बोलता है तो पूरी जांच करा लीजिए, देख लीजिए क्या मामला है। लेकिन आप जानते हैं एक बात, आप अच्छी तरह जान लीजिए, कोई भी नौकरी करता है, ऑफिसर है, ये उसका काम ट्वीट करना नहीं है। ये सबसे गंदी चीज है। उसको अगर कोई समस्या है तो अपने डिपार्टमेंट को या सीनियर जगहों पर आकर के अपनी समस्या बतानी चाहिए। यही ना है, निजी तौर पर बतानी चाहिए। उसको किसी भी चीज को सार्वजनिक रूप से नहीं घोषित करना चाहिए। ये है कानून। आप जरा अच्छी तरह जान लीजिए, आपके ऊपर कोई समस्या है तो सही जगह पर जा करके अपना प्रॉब्लम बता दीजिए, तुरंत उस पर देखा जाता है। लेकिन अभी तो विचित्र बात है, कोई ट्वीट कर देगा, कोई कुछ लिख देगा, कुछ कर देगा, तो ये सब ना ज्यादा चर्चा होती है, कोई मतलब है। तो खैर, इसके बावजूद हमने कहा है कि कोई भी बात है, हमने कह दिया अधिकारियों को कि सब चीज को देख लीजिए और देखने के बाद क्या है तब हमको बताइए। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भागलपुर के नवगछिया जंक्शन पहुंचे। आपको बता दें कि शुक्रवार को उनका भागलपुर दौरा था, जहां मोहन भागवत शहर में 6.5 घंटे रहे। इस दौरान कई कार्यक्रम में भाग लिए। महर्षि आश्रम कुप्पा घाट में स्थित गुरु निवास के संरक्षित और सौंदर्यीकरण भवन का लोकार्पण भी किया है। आपको बता दें कि महावीर न्यास समिति पटना के सचिव
आचार्य किशोर कुणाल भी शामिल हुए। शाम 4 बजे नवगछिया स्टेशन के लिए प्रस्थान किए। नवगछिया स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस से वापस जाने का भी प्रोग्राम रहा। उनके आगमन को लेकर के सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई। आयोजन पर पूरे आश्रम की रंगाई पुताई भी कराई गई। गुरु निवास की फूलों से विशेष सजावट भी की गई। कोलकाता से आए कलाकारों ने आश्रम को सजाया, पार्क को सुंदर बनाया। फोटो बना बाबा फोटो। बिहार पुलिस के डीजी शोभा होतकर की गाली और टॉर्चर से परेशान आईजी विकास वैभव 2 महीने की छुट्टी का लेटर विभाग को सौंपा था, लेकिन अब उनकी छुट्टी के आवेदन को भी डीजी शोभा होतकर ने रद्द कर दिया है। इस तरह दोनों के बीच का विवाद अब सरकार के पाले में चला गया है। मालूम हो कि कल ही बिहार के सबसे काबिल आईपीएस अधिकारी माने जाने वाले विकास वैभव ने कल ही ट्वीट कर कहा था कि डीजी शोभा होतकर उन्हें लगातार गालियां दे रही है। आईजी होमगार्ड और अग्निशमन सेवा विकास वैभव ने डीजी शोभा होतकर पर कई आरोप लगाए थे। बिहार के वैशाली से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चली, जो पटना सिटी के गायघाट पहुंची। बिहार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा के पटना पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। बिहार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा वैशाली जिले से चलकर पटना सिटी के गायघाट पहुंची, जहां कांग्रेस प्रवक्ता अनूप कुमार के नेतृत्व में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह के नेतृत्व में प्रवेश की है। इस यात्रा में बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, प्रवक्ता अनूप कुमार, विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा, पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार सहित बिहार सरकार के मंत्री, विधायक, विधान पार्षद, पूर्व विधायक, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। मीडिया को बयान देते हुए अखिलेश सिंह ने कहा है कि जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए थे तब बिहार में बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें एक भी सीट नहीं मिल रही। बयान हताशा का बयान रहता है। जब नीतीश कुमार जी उनके गठबंधन से निकल गए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में कोई जगह नहीं है। 2024 का जनता इंतजार कर रही है। एक भी सीट बिहार से उनको मिलने वाली नहीं है। धन्यवाद। गृह मंत्री है अमित शाह, वो पटना आ रहे हैं बिहार में। तो देश में तो आज़ादी है, कोई कहीं जा सकता है, लेकिन गृह मंत्री के यहाँ आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। केवल तनाव नहीं फैलाएं, हिंसा नहीं फैलाएं, सांप्रदायिक एजेंडे को पर नहीं यहाँ बात करें। बिहार पीसफुल स्टेट है, सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव का धरती रहा है। इसमें कोई त्रुटि नहीं करें, बाकी आते रहें। 25 फरवरी को आप लोगों का भी एक कार्यक्रम है, महागठबंधन का कार्यक्रम है। क्या कांग्रेस पार्टी से कौन कौन लोग रहेंगे उस कार्यक्रम में? नहीं, कांग्रेस पार्टी शिरकत करेगी। महागठबंधन का मजबूत हिस्सा है कांग्रेस पार्टी, तो उसमें अब कौन, वो तो एआईसीसी तय करेगी कि किसको जाना है। क्या केंद्र से भी कोई आ सकता है, क्योंकि बड़ा रैली कहा जा रहा है? नहीं, एक्चुअली हम लोगों का अधिवेशन चल रहा है, नहीं तो हो सकता है खड़गे साहब आते, कोई और आता, बड़ा नेता भी आ सकता था। लेकिन हम लोगों का वहाँ पे रायपुर में कन्वेंशन है 24, 25, 26, सबको मालूम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी रिप्रेजेंट जरूर करेगी। वहीं बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा है कि यह यात्रा नफरत तोड़ो भारत जोड़ो है। गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद होते हुए पूरे पटना का भ्रमण करेंगे। अदानी अंबानी घोटालों पर भक्त चरण दास ने कहा कि इतना बड़ा घोटाले के पीछे पीएम दोषी हैं, इसलिए वो इस मामले पर चुप हैं। आज की यात्रा हम लोग यहाँ से 1 किलोमीटर आगे से पैदल यात्रा शुरू करने जा रहे हैं और पूरे पटना शहर में वो पैदल यात्रा का कार्यक्रम है। गुरुद्वारा, मस्जिद और चर्च आदि कई जगहों पे कई धर्मों के सम्मान करते हुए हम लोग आज का कार्यक्रम समापन करेंगे। आप जानते हो, मंदार पर्वत से लेकर के बोधगया की जो पदयात्रा यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत हुआ था, अखिलेश सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में
यात्रा आज पटना में आके पहुंचा है और इसमें मैं शामिल होने के लिए आया हूं। ये यात्रा नफरत तोड़ो भारत जोड़ो, जो भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी ने शुरुआत किया, कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरुआत किया। 3,500 किलोमीटर की यात्रा था और ये बिहार का यात्रा 1250 किलोमीटर का यात्रा और लगभग 75% यात्रा कवर हो चुका है। और इसमें लाखों लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। लोग चाहते हैं प्यार से जीने का, काम करने का। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मिलकर इस देश को आज़ाद किए थे और इन सभी धर्मों के लोगों की मेहनत से ये सड़कें बनी, ये बिल्डिंग बनी, इमारतें बनी, इंस्टीट्यूशंस बना और देश तरक्की किया। तो एक जात की बात क्यों, धर्म धर्म में लड़ाई क्यों, भाई भाई में लड़ाई क्यों? और लोगों को लड़ा के भारतीय जनता पार्टी अपना सत्ता में बने रहना चाहता था। जो बुनियादी महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों का सवाल हो, महिलाओं का सवाल हो, देश की बॉर्डर का सवाल हो, किसी सवाल पर उनका ध्यान नहीं है। केवल ध्यान आकर्षण हिंसात्मक कामों में करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी। इतना बड़ा अदानी का घोटाला हुआ, पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी ने तथ्य संगत बात कही, उनका एक भी सवाल का जवाब देने का प्रधानमंत्री उचित नहीं समझा, क्योंकि वो दोषी हैं। जवाब कैसे देंगे? जवाब नहीं देके उन्होंने मौन से सारा एलिगेशन को मान लिया। तो ऐसे परिस्थिति में देश बचाना जरूरी है और नफरत तोड़ के भारत जोड़ना जरूरी है। इसलिए कार्यक्रम अखिलेश जी के नेतृत्व में बहुत ही भव्य सफल हुआ है इस राज्य में। एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है, देश के जनता का एक आंदोलन है जिसमें लोग समाहित होते जा रहे हैं नफरत तोड़ के भारत जोड़ने के लिए, भाईचारा को स्थापित करने के लिए। आज ये व्यापक रूप से चल रहा है। 25 फरवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की रैली ऐतिहासिक होगी। इस रैली से ही 2024 के लोकसभा का आगाज किया जाएगा। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बयान दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अमित शाह की रैली भी लोकसभा चुनाव की तैयारी है। हालांकि उमेश कुशवाहा ने दावा करते हुए कहा है कि महागठबंधन की रैली अभूतपूर्व और ऐतिहासिक होगी। रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित सभी घटक दलों के बड़े लीडर्स शामिल होंगे। अमित शाह से क्यों आप लोग तुलना करने लगे? हमारी पार्टी का महागठबंधन का रैली है, इसके संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने बता दिया है कि ये ऐतिहासिक होगी और यहीं से जो है बिहार की धरती से ही जो है सफाया किया जाएगा और इसका शुरुआत जो है पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से इसका आगाज होगा। जो आज जनता जो है चाहती है भाजपा हटाओ और देश बचाओ, महापरिवर्तन चाहती है और महापरिवर्तन का सखा यहाँ से शुरुआती ही होगा। वहीं उमेश कुशवाहा ने जदयू एमएलसी राधाचरण शाह के कई ठिकानों पर चल रही छापेमारी पर उन्होंने कहा कि यह सरकार का पुराना हथकंडा है जिसे वो आजमा रही। नहीं, हम लोग क्या देखेंगे इसमें जो है राधाचरण सेठ जी जो एमएलसी साहब है, तो वो तो अपना जो उनका कुछ बात होगी तो वो रखेंगे ना। कोई इनकम टैक्स का चाहे किसी तरह का बात होगी तो रखेंगे। उसके बाद जब हम लोग को पूरे संज्ञान में जब मामला आएगा, समझे, चाहे सीबीआई वाले जो रखेंगे जो ईडी, तो उस पर हम लोग जवाब देंगे ना। हम लोग अभी जानेंगे उसके बारे में, समझेंगे, तब तो वो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का तो वो अपना पेपर जमा करेंगे, रखेंगे। इसके बारे में हम लोग अभी क्या बताएंगे, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि ईडी या भारत सरकार का जो एजेंसियां हैं, कुछ जो सीबीआई है, ईडी है, इन लोग का सिर्फ जो है ना बिहार में चाहे अन्य प्रदेश जहाँ भाजपा शासित राज्य नहीं है वहीं सिर्फ जो है इसका यूज किया जाता है, सिर्फ विरोधी को धमकाने के लिए, विरोधी को परेशान करने के लिए। ये हम जरूर कहेंगे। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम तो पहले से कहते रहे हैं कि बालू और शराब माफिया में यदि ठीक से जांच किया जाए तो 10,000 का घोटाला सामने आएगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं ना, हमारी सरकार भी जो है इसमें किसी से समझौता नहीं करती, न किसी को फंसाती है न किसी को बचाती है, और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उस पर कड़ी एक्शन लिया जाता है हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की ओर से। और आप जान लीजिए कि पूरे हमारी महागठबंधन की जो सरकार चल रही है पूरे मजबूती के साथ चल रही है, और बिहार में जो भी अभी तक की जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, ये सब ऐतिहासिक है, बेमिसाल है, जिसका जोर नहीं है। एक शोभा चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास बेबा बिहार फायर सर्विस के डीजी शोभा होतकर के बीच विवाद मामले पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि यह पूरा मामला है, क्योंकि किसी वीडियो से जुड़ा हुआ यह मामला नहीं है। किसी ने आरोप लगाया है तो निश्चित तौर पर
यह जांच का विषय है, जांच होगी। अधिकारी पूरे मामले को देख रहे होंगे। 25 फरवरी को सीमांचल में महागठबंधन की रैली और अमित शाह के कार्यक्रम पर अशोक चौधरी ने कहा कि हम लोगों का कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। वीडियो या कुछ वायरल हुआ नहीं, के पाठक जी का तो वीडियो वायरल हुआ था, तो किन परिस्थितियों में क्या बात हुई नहीं बात हुई तो जांच का विषय है। हम समझते हैं कि उसको बहुत तूल देने की आवश्यकता नहीं और वरीय पदाधिकारी निश्चित रूप से उसको देखेंगे क्या है नहीं। 25 तारीख अमित शाह भी। मधुबनी के जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार ने अपने कार्यकाल स्थित सभागार में अपराध गोष्ठी सह बैठक आयोजित किया है। बैठक में सभी अनुमंडल क्षेत्र के थानाध्यक्ष के साथ कांडों से संबंधित डायरी का अद्यतन संधारण की स्थिति का अवलोकन किया। प्राथमिकी में मैंने 5 काम दो में चला गया। आज अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया अनुमंडल स्तर पर, जिसमें जयनगर अनुमंडल अंतर्गत सभी थाना अध्यक्षों को जो कांड जो है उसके डिस्पोजल के लिए जो है आदेश दिया गया और उसमें जो भी लंबित गिरफ्तारियां हैं उसको करके जो है उसको जो है उस कांड को जो है डिस्पोजल किया जाए। साथ ही साथ सीमावर्ती इलाकों में जो अपराध नियंत्रण है तो गश्ती बढ़ाया जाए, ठीक है। रात्रि गश्ती को सक्रिय रूप से किया जाए ताकि सीमावर्ती इलाकों में लूट डकैती जैसी घटनाओं पर नियंत्रण रखा जाए। मद निषेध से संबंधित जो कानून चल रहा है उसको प्रभावी बनाने के लिए जो है आसूचना संकलन महाल क्षेत्र में चौकीदारों के माध्यम से आसूचनाओं का संकलन करके जो है उस पर नियंत्रण किया जाए। साथ ही साथ एस ड्राइव का आयोजन जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में हो रहा है। साथ ही साथ अनुमंडल स्तर पर भी एस ड्राइव करके जो है SC/ST एक्ट, पॉस्को एक्ट और मद निषेध से संबंधित कानूनों पर गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया गया। सासाराम के कड़बंदिया में एक पीर के मजार पर उर्स के अवसर पर विभिन्न दल के नेता और मंत्री का जमावड़ा लगा। कड़बंदियों में एक ही परिसर में स्थित काली मंदिर और झूलन बाबा के पीर का मजार है, जहां आयोजन किया गया। उर्स मेले में बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, अति पिछड़ा कल्याण मंत्री अनीता देवी, भाजपा के पूर्व सांसद गोपाल नारायण सिंह, विधायक राजेश गुप्ता सहित कई नेता उपस्थित हुए। हमारे कमल गुप्ता जी कहाँ गए? आज ये उसका जो यहाँ त्योहार है और सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ बगल में काली मंदिर है और पीर बाबा का मजार है और देखिए सभी धर्म के लोग यहाँ हैं और साथ मिल के उसका त्यौहार मनाया जा रहा है और हम यही कामना करेंगे कि अमन चैन बना रहे और सारे तरफ खुशहाली बना रहे। आज ज़्यादा खुशी हो रही है, हम लोग आए हैं, हमारी बहन मंत्री बगल बैठी हुई है, दिया आई हुई है, विधायक जी हैं, तमाम लोग हैं, कुछ सांसद जी हैं, हम सब लोग आए हैं यहाँ ज़ियारत करने के लिए, फातिहा पढ़ने के लिए, चादरपोशी करने के लिए और दुआ मांगने के लिए कि हमारे बिहार के साथ साथ देश में अमन चैन और शांति बना रहे। जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी का सोच है कि बिहार में भाईचारा मोहब्बत बना रहे, उसके लिए मैं दुआ मांगने आया हूँ। और मैं भी कहना चाहता हूँ, मैसेज भी देना चाहता हूँ कि तमाम लोग मिलजुल के इस आयुष में रहे हैं कि ये सबके। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र बसैट गांव के मुख बधिर मां और विकलांग पिता का बेटा प्रहलाद झा को हाल के दिनों में हत्या का खेतों में लाश फेंक देने और हत्या के आरोपी 4 अपराधी में से मात्र 1 अपराधी की गिरफ्तारी अभी तक पुलिस के द्वारा किया गया। नाराज लोगों ने मृतक के घर से बसैट चौक स्थित गोलंबर तक कैंडल मार्च निकाला। आक्रोशित लोगों ने मार्च के दौरान पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए हत्याकांड में संलिप्त सभी अपराधियों को गिरफ्तारी की मांग की। एवं जते लोग आयल प्रहलाद झा जी के श्रद्धांजलि सभा और कैंडल मार्च आयोजन कल गेल छल, ओहिमे जतेक लोग आयल छी सब गोटा से हम एकटा आग्रह करब कि ई आए दिन ई एकटा प्रहलाद झा के हत्या नहीं भेलैया। एहि बसैट धरती और बेनीपट्टी मिथिलांचल के धरती पर आए दिन हत्या भ रहल छै और किएक भ रहल छै एमे पूर्ण रूपेण अगर कोई विफल है तो बिहार सरकार जो नीतीश कुमार है ये विफल है। चूँकि बिहार सरकार एक निकाल दिले है जैसा दारू माफिया के पकड़ा के लिए पुलिस के संलिप्त कर लिया है, लेकिन आज जो हत्या भ रहा है यहाँ एकटा नहीं अभी कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले देख ले रही है जो लडुरामा में भेल छलैया संतोष राम की हत्या भेल है तो दरभंगा पुलिस आ मधुबनी पुलिस एहि दुनू के बीच में चूँकि हत्या कऽ फेंक देल गेल रहे जो 11 पड़े छै दरभंगा में। रोहतास जिले में 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए कई बेंच बनाए गए हैं। रोहतास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव छेदीराम ने सरपंच तथा पंचायत के सचिव के साथ बैठक किया। ज्यादा से ज्यादा
सुलह मामले में निपटारे पर चर्चा की। इस राष्ट्रीय लोक अदालत 11 तारीख को होने वाला है, जिसको लेकर समीक्षा बैठक की गई और सारे सरपंच एवं सचिव लोगों को बुलाई गई थी, जिसमें बहुत कम लोग आए थे, लगभग 15-20 लोग आए थे और उन्होंने अपना रिकॉर्ड जमा किया है। कम से कम 20-25 रिकॉर्ड जो है तो राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए वे लोग रेफर किए हैं और अभी मतलब निर्देश कल भी रिकॉर्ड के लिए वो लोगों को बुलाया गया है और पार्टी को भी बुलाकर मीडिएशन किया जा रहा है। इसीलिए समीक्षा बैठक कि भाई आप लोग जो है किसी भी तरह जो कंपाउंडेबल सेक्शन है, जो ग्राम कचहरी द्वारा विचारणीय है, इसलिए उसको बुलाकर लोक अदालत में डिस्पोजल करना है। आज इसीलिए बैठक है। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना पुलिस और एलएनटी टीम ने थाना क्षेत्र के महबूद पुल के निकट से एक कार में भरकर ले जा रहे भारी मात्रा में विदेशी और नेपाल निर्मित शराब बरामद किया, साथ ही एक कार को भी जब्त किया है। पटना में अपराधियों का आतंक किस कदर बढ़ता जा रहा है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पटना से लगभग 10 किलोमीटर दूर बसे खगौल में देखने को मिला, जब अपराधियों ने खुलेआम एक व्यापारी की दुकान पर 5 लाख रुपए रंगदारी का पोस्टर चिपका दिया। इतना ही नहीं, अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए यादव गैंग के साथ एक पिस्टल का फोटो खिंचवाया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। व्यापारियों ने बताया कि अगर पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने में सफल नहीं होती है तो इससे अपराधियों का मनोबल दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। फिर ऐसी स्थिति में व्यापारी पटना में व्यापार कैसे कर पाएंगे। आपको बता दें कि पटना से सटे खगौल में अपराधी ने रंगदारी की मांग करते हुए खुलेआम दुकान पर एक पोस्टर चिपकाया है। अपराधियों के हौसले किस तरह बुलंद है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अपराधियों ने 5 लाख की रंगदारी के साथ रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी। रंगदारी की मांग करने वाला अपराधी कोई और नहीं बल्कि खगौल पटना में उभरता हुआ यादव गैंग का सदस्य है। आज जो है खगौल थाना में किस लिए आए हैं? देखिए, एक ऐसी बातें हुई है जिसके कारण हम लोग आए थे। बाजार में एक दुकान में इनका भैया के दुकान में एवरग्रीन दुकान था, बंद पड़ा दुकान में शटर पर बाहर से रात में किसी ने एक पोस्टर जो है चिपका दिया था। पोस्टर में अपना नाम पता वगैरह कुछ तो उसमें नहीं दिया, बस केवल एक जाति विषय का नाम डाल करके और उस पोस्टर को शटर पर सटा दिया गया है। तो वो और उसमें ये लिख दिया गया था 5 लाख रुपया, उसमें भी लिखा हुआ है। तो ये एक निंदनीय घटना है। खगौल में आज तक मेरे समझ में इस तरह का कभी घटना वगैरह हुआ नहीं है। जिसने भी इस तरह का हरकतें किया है, बड़ा ही निंदनीय बात है। रंगदारी का मामला नहीं है। रात में कोई असामाजिक तत्व जो है एक पोस्टर साट दिया दुकान के आगे, लिख दिया उस पर में यादव गैंग, ठीक है, इस तरह से है। और किसी तरह का कोई रुपया की मांग उंग नहीं हुई है, तो इसलिए प्रथम डेट हम जांच करवा रहे हैं, जो सही होगा कार्रवाई होगी। पोस्टर में 5 लाख लिखा हुआ है, एक पिस्टल का नक्शा बनाया गया है। लिखा है अमाउंट 5 लाख, लेने और देने की बात कहीं अंकित नहीं है। जांच की जा रही है इसकी। जांच की जा रही है। बिहार में अनियंत्रित रफ्तार का कहर जारी है। राज्य के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जिस दिन लोगों की जान तेज रफ्तार के कारण न होती हो। इसकी रोकथाम को लेकर तरह तरह के जागरूकता अभियान भी चलाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद यह आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच अब ताजा मामला बिहार के गोपालगंज जिले से निकलकर सामने आया है, जहां तेज रफ्तार के कारण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले के श्रीपुर ओपी के मिश्र बतहड़ गांव के पास पिकअप वैन और बाइक में भिड़ंत हो गई, जिससे पिकअप पर सवार 2 बाराती और बाइक पर सवार 2 लोग, कुल 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वो सर गए थे, एक न्योता करके लौट रहे थे और साइकिल से वो आ रहे थे, जैसे रोड पे आए वो पिकअप वाला मर दिया। कितने लोग की मौत हो गई इसमें 2 मिश्र बतरा के हैं और 2 लोग गाड़ी में थे। क्या नाम है मिश्र बतरा के 2 लोग? रवि कुमार राम और दूसरा का नाम ओम प्रकाश कुमार। उसके बाद पिकअप पलट गई हादसा? अब पिकअप पलट गया, उसमें भी 2 लोग एक्सपायर कर गए हैं। कुल 4 लोग। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार। Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success. Success is not a milestone. It's a never-ending race for perfection. Denver, the center of my success.
रेगुलर पैड्स छोड़ प्रोइज गो एक्सेल ट्राई कर। सालों से यही यूज कर रही हूँ। इसका अब्जॉर्प्शन ठीक है। इसका 2 गुना ज्यादा है। 230 mm लंबा है। 50 mm ज्यादा लंबा। इसमें 7 पैड्स है। अच्छा चेक कर। ओ 6 कर दिए। इसमें 6 एक्सेल पैड्स है। प्रोइज गो एक्सेल। एक्सेल की सुरक्षा रेगुलर की प्राइस में। RSPL